थोड़ी देर बाद बातें करते करते आर्य को नींद आने लगी। वेद की भी पलकें भारी होने लगीं। आर्य तो पहले ही लेटा हुआ था, इसलिए वह आंख बंद करके सो गया। तानिया ने वेद को भी वहीं अपने डैड के बगल में सुला दिया और दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर देती है। वह आर्य की तरफ देखते हुए, उसके बिखरे बालों को ठीक करते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ ठीक नहीं किया। ये कहते हुए वह उसके माथे को चूम लेती है। अब आगे। इसके साथ ही तानिया की आंखों से आंसू का एक बूंद निकलकर आर्य के फेस पर आ गया, पर आर्य गहरी नींद में था, इसलिए इसका उसे पता नहीं चला। तानिया बड़ी नजाकत से आर्य का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि आप इतने पेन में थे, बट यू डोंट वरी, अब मुझे पता चल गया है कि आपके दर्द को कैसे कम करना है। ये कहते हुए तानिया ने आर्य के हाथों को चूम लिया और जैसे ही वो बाहर जाने के लिए अपना हाथ आर्य के हाथों से छुड़ाने लगी तो उसे महसूस हुआ कि नींद में ही आर्य ने तानिया के हाथ को पकड़ लिया था। आर्य के इस हरकत पर तानिया स्माइल करने लगी। वो वहीं रुक गई और थोड़ी देर तक दोनों को निहारने लगी, जो सोते हुए बेहद क्यूट लग रहे थे। वैद अपने सुपर हीरो वाले टेडी को भी पकड़कर सो रहा था। तानिया ने अपने क्यूट वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और एक बार उसके माथे को चूम लिया। फिर उसके डैडी की तरफ झुककर उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उनके माथे को भी चूम लिया। फिर थोड़ी देर बाद वो किचन में चली गई लंच बनाने के लिए। उसने सोचा कि क्यों ना आज वो वेद और आर्य की पसंद का खाना बनाए। युवान ने तो पहले ही बता दिया था कि उन सबको खाने में क्या क्या पसंद है, तो तानिया बस शुरू हो गई अपने कुकिंग का जादू बिखेरने के लिए। लगभग 1 घंटे में उसने लंच बनाकर बिल्कुल रेडी कर दिया। किचन में उसकी स्वाद का जादू एक बार फिर बिखर गया। अब सिंघानिया फैमिली में सब किचन से आती खाने की खुशबू से ही पता लगा लेते थे कि किचन में कौन है। लंच बनाने के बाद तानिया अनिल जी के कमरे में गई। उसने देखा कि अनिल जी एक किताब पढ़ने में बिजी थे। तानिया ने उनके बेड पर बैठकर अनिल जी से वो किताब छीनते हुए उनके चश्मे को निकाल दिया और उनकी तरफ देखते हुए बोली, डैडी अब कैसी है आपकी तबीयत? अनिल जी अपने फेस पर एक ब्राइट स्माइल लाते हुए बोले, बस मेरी बेटी के हाथों के जादू से अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तानिया भी उनकी बातें सुनकर स्माइल करने लगी और मन ही मन बोली, डैड, मैं जानती हूँ कि आपके मन में आर्य को लेकर क्या है। मैं वादा करती हूँ कि आप दोनों के बीच के मनमुटाव को दूर करके ही रहूंगी और एक बेटे को उसके सालों से बिछड़े डैड से मिलाकर ही रहूंगी। तानिया को इस तरह से सोचता हुआ देखकर अनिल जी उनकी तरफ देखते हुए बोले, बेटा कहाँ खो गई तुम? कहीं भी तो नहीं डैड, चलिए मैं आपको लंच के लिए बुलाने आई थी। अनिल जी तानिया के साथ डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगे। तानिया दादाजी के कमरे की तरफ गई और उन्हें भी लंच के लिए बुला लाई। युवान और आस्तिक भी बातें करते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ आ रहे थे। दोनों किसी बात को लेकर बहस करने में लगे हुए थे कि तभी दोनों के नाक में तानिया के बनाए खाने की टेस्टी खुशबू घुलने लगी और वो दोनों तुरंत अपनी बहस भूलकर डाइनिंग टेबल की तरफ दौड़े चले आए। तानिया ने सबको लंच सर्व कर दिया और वहां खड़ी हो गई। उसे इस तरह खड़ा देखकर चैतन्य दादाजी बोले, बेटा आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए और लंच कीजिए। दादाजी, आर्य और वेद ने भी लंच नहीं किया है, तो मैं उन दोनों को लंच करवाने के बाद ही लंच करूंगी। चैतन्य दादाजी ने तानिया से फिक्र भरे टोन में पूछा, बेटा अब कैसी है आर्य की तबीयत? तानिया उनकी तरफ देखते हुए बोली, डोंट वरी दादाजी,
वो अब पहले से काफी ठीक हो चुके हैं। दादाजी जानते थे कि ये तानिया के केयर का ही जादू है जिससे आर्य इतनी जल्दी रिकवर हो पाया। फिर तानिया किचन की तरफ चली गई और लंच की ट्रॉली लेकर अपने कमरे में आ गई। उसने देखा कि दोनों बाप बेटे अभी भी इत्मीनान से सो रहे थे। दोनों को इस तरह से देखकर तानिया को दोनों पर बहुत प्यार आ रहा था। उसे मन तो नहीं कर रहा था उन्हें उठाने का, पर लंच करना भी जरूरी था। इसलिए वो लंच की ट्रॉली को टी टेबल के पास रखकर उन्हें जगाने के लिए बेड की तरफ गई। वो वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसके गालों पर थपकी देकर उसे उठाने लगी। बेटा चलो उठ जाओ, आपको भूखी लगी है ना? देखो मम्मा ने आपके लिए आपकी फेवरेट डिश बनाई है। फेवरेट डिश का नाम सुनते ही वेद की आंखें खुल गईं। वेद ने अपनी प्यारी प्यारी आंखों से तानिया की तरफ देखते हुए अपने दोनों हाथों को उठा लिया। तानिया उसके इस क्यूट हरकत पर स्माइल करने लगी और उसे अपनी गोद में उठा लिया। चलो बेटा, अब मेरा वेद अपनी मम्मा के हाथों की बनी अपनी फेवरेट डिश से अपने इस छोटे से टम्मी को फिल करेगा। फिर तानिया का ध्यान आर्य पर गया जो अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। उसने एक नजर सोते हुए आर्य को देखा, फिर वेद की तरफ देखते हुए बोली, बेबी क्या आप डैडी को उठाने में मम्मा की हेल्प करोगे? फिर वेद अपने डैडी के पास जाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उसके गाल पर किस करने लगा। फिर उसके गालों को अपने नन्हे नन्हे हाथों से थपकी देते हुए बोला। आर्य अपने चेहरे पर नन्हे नन्हे हाथों का स्पर्श फील करके ही समझ गया था कि ये उसका प्यारा बेबी है। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोल ली और वेद के हाथों को अपने हाथ में लेकर उन्हें चूम लिया। फिर आर्य वॉशरूम में जाकर अपना फेस वॉश करके वापस आया और सोफे पर बैठ गया। अब लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका था, इसलिए उसे अब सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। इस दौरान तानिया ने आर्य की बहुत केयर की थी। तानिया ने आर्य को बिल्कुल भी अपनी बॉडी पर जोर देने नहीं दिया था, जिसकी बदौलत आज आर्य पूरी तरह ठीक हो गया था। फिर दोनों बाप बेटे सोफे पर बैठ गए। तानिया ने दोनों के लिए लंच सर्व कर दिया और वेद को अपने हाथों से खिलाने लगी। तानिया ने खाना हमेशा की तरह बहुत टेस्टी बनाया था, इसलिए वेद जल्दी जल्दी खाने लगा। वेद को खाना खिलाते वक्त तानिया की निगाहें आर्य की तरफ चली गई, क्योंकि उसने अभी तक खाने का एक बाइट भी नहीं लिया था। तानिया उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, क्या हुआ? आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? क्या आपको खाना पसंद नहीं आया? आर्य तानिया की तरफ देखकर मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोला, मुझे भी आज मेरे बेबी की मम्मा के हाथ से ही खाना खाना है। तानिया तो आर्य की इस छोटे बच्चे वाली हरकत पर स्माइल करने लगी। वेद भी बहुत एक्साइटेड था ये देखने के लिए, क्योंकि आज उसकी मम्मा उस डैडी को अपने हाथों से खाना खिलाने वाली थी। आर्य की इस हरकत पर तानिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको पता है अभी आप बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह हरकतें कर रहे हैं। तुम चाहे जो भी सोचो, पर आज तो मुझे तुम्हारे हाथों से ही खाना है। आर्य की इस बच्चों वाली जिद को देखकर तानिया ने उसे ज्यादा परेशान ना करते हुए उसकी प्लेट से एक बाइट लेकर आर्य को खिलाया। आर्य किसी छोटे बच्चे की तरह तानिया के हाथों से खाना खाता रहा। ये देख वेद बहुत खुश हो चुका था। आर्य को पता था कि सबको खाना खिलाते खिलाते तानिया तो अपना लंच करना भूल ही गई होगी। फिर आर्य ने अपनी प्लेट से एक बाइट लेकर तानिया को खिलाया और दोनों ने एक दूसरे को खिलाते हुए अपना लंच कंप्लीट कर लिया।
थोड़ी देर बाद में एक सर्वेंट ने आकर टी टेबल को क्लीन कर दिया और लंच की ट्रॉली वहां से ले गया। तानिया वेद को लेकर उसके रूम में आ गई। तानिया उसे उसके टॉय वाले रूम में अपनी गोद से उतारते हुए बोली, बेबी अब आप यहाँ अपने टॉयज के साथ खेलो। मम्मा आपके बड़े दादू को दवाई देकर आती है। तानिया जैसे ही वहां से जाने को हुई, वेद ने अपने हाथों से तानिया के पैर को पकड़ लिया। तानिया वहीं झुककर अपने घुटने के बल बैठ गई और वेद के छोटे से कंधों को अपने हाथों में भरकर उसे बोली, क्या हुआ बेटा, आपको कुछ चाहिए क्या? वेद ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए तानिया के गालों पर किस कर लिया। वो बहुत खुश था। तानिया भी वेद को देखते हुए मुस्कुराई और उसे तुरंत अपने सीने से लगा लिया और उसके माथे को चूम लिया। मेरा प्यारा बच्चा। फिर वो उसके टॉय रूम से बाहर आकर दादाजी के रूम की तरफ चली गई। दादाजी अपने रूम के सोफे पर आराम से आंख बंद करके बैठे हुए थे, या यूं कहे कि वो बैठे बैठे ही सो गए थे। तानिया उनकी बगल में बैठकर उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली, दादाजी। चैतन्य जी नींद में थे और अचानक तानिया के अपने कंधे पर हाथ रखने से वो चौंक गए और तानिया की तरफ देखने लगे। तानिया उनकी तरफ देखते हुए बोली, आई एम सॉरी दादाजी, मैंने आपकी नींद खराब की। मैं बस आपकी दवाई की स्टेटस जानने के लिए यहाँ आई थी। क्या आपने अपनी दवाई ली? पर दादाजी ने कोई जवाब ना देते हुए बच्चों की तरह अपनी शक्ल बना ली। ये देखकर तानिया समझ गई कि दादाजी दवाई लेना भूल गए हैं। फिर वो दादाजी की तरफ देखते हुए बोली, दादाजी ये मैं क्या सुन रही हूँ? दादाजी आप भी ना। ये बोलते हुए तानिया ने दादाजी की डॉर से उनकी दवाई निकालकर उन्हें खिला दिया और उन्हें रेस्ट करने के लिए कहकर वहां से अपने रूम की तरफ चली गई। आज तानिया काफी थक चुकी थी, इसलिए वो भी अब सोना चाहती थी। तानिया जब अपने रूम में आई तो आर्य इधर उधर टहल रहा था, जैसे कि वो किसी का इंतजार कर रहा हो। आर्य तानिया का ही वेट कर रहा था। जब तानिया की नजर आर्य की तरफ गई तो उसने देखा कि आर्य उसे ही देखे जा रहा था। तानिया आर्य को इस तरह से अपनी ओर निहारते हुए देखकर घबरा गई और उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। तानिया को भी समझ नहीं आता था कि ये उसके साथ क्या हो जाता है। इस वक्त भी आर्य की आंखें तानिया पर ही टिकी हुई थीं। आज आर्य की आंखों में एक अलग ही जुनून दिखाई दे रहा था, जो तानिया को काफी हद तक बेचैन कर रहा था। जब तानिया ने आर्य को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो वो और भी ज्यादा घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। धीरे धीरे आर्य तानिया के करीब आ चुका था। तानिया पीछे हटते हटते बेड पर सट चुकी थी। अब उसके पास पीछे हटने के लिए और स्पेस नहीं बचा था, इसलिए तानिया ने पीछे हटते हुए गिरने के डर से आर्य की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। आर्य इसके लिए तैयार नहीं था और दोनों डिसबैलेंस होकर बेड पर गिर गए। इस वक्त आर्य तानिया के ऊपर था और दोनों के चेहरे बेहद पास थे। वो दोनों ही अपनी गर्म सांसों को एक दूसरे के चेहरे पर महसूस कर रहे थे। एक तरफ तानिया का डर था और दूसरी तरफ आर्य का जुनून। क्या आज इन दोनों के प्यार की सारी हदें पार हो जाएंगी? तानिया पीछे हटते हटते बेड पर सट चुकी थी। अब उसके पास पीछे हटने के लिए और स्पेस नहीं बचा था, इसलिए वो पीछे हटते हुए गिरने के डर से आर्य को कसकर पकड़ लेती है। आर्य इसके लिए तैयार नहीं था और दोनों डिसबैलेंस होकर बेड पर गिर जाते हैं। इस वक्त आर्य तानिया के ऊपर होता है। दोनों के चेहरे बेहद पास होते हैं
दोनों अपनी गर्म सांसों को एक दूसरे के चेहरे पर महसूस कर रहे थे। अब आगे आर्य के इस तरह से करीब आ जाने से तानिया के दिल की धड़कनों ने एक रफ्तार ले ली थी, जिसे आर्य भी महसूस कर रहा था। वो एकटक तानिया के गुलाबी होंठों की तरफ देख रहा था। उन दोनों के बीच अब मुश्किल से 1 इंच का गैप बचा था। आर्य की बहुत इच्छा हो रही थी इस दूरी को मिटाने की। वो खुद को बड़ी मुश्किल से काबू कर पा रहा था। आर्य ने एक नजर तानिया के चेहरे को देखा। तानिया शर्म के मारे अपनी नजरें झुकाए हुई थी। फिर आर्य ने इसी पोजीशन पर रहकर तानिया से पूछा, डू यू हैव बॉयफ्रेंड? आर्य का इतना कहना था कि तानिया तो गुस्से से बौखला उठी। वो झटके से आर्य के ऊपर आते हुए उसे अपने नीचे कर दिया और गुस्से से उसे घूरने लगी। आर्य को तो पहले से पता था कि तानिया का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इनफैक्ट आज तक उसका कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं बना। पर वो तानिया को घबराता हुआ देखकर उसे प्रोवोक करने के लिए बस ये सवाल पूछा था। आर्य तानिया का शेरनी वाला लुक देखना चाहता था और आर्य का प्लान सक्सेसफुल रहा। तानिया आर्य पर चढ़ गई थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आर्य को घूरते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती है क्या अपनी बीवी से ये पूछते हुए कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं? मेरी जिंदगी में बस वेदांश ही मेरा सब कुछ है। आर्य तानिया के साथ मजाक कर रहा था, पर उसका दिल तानिया का जवाब सुनकर ही खुश हो गया। उसे लगा नहीं था कि तानिया वेद को इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर पाएगी, उससे इतना घुल मिल जाएगी। पर तानिया ने तो उसकी उम्मीद से बढ़कर वेद को अपना खुद का बच्चा मान लिया था। तानिया का वेद के लिए प्यार और ममता देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वेद उसका सगा बेटा नहीं है। तानिया के इस जवाब ने आर्य का दिल जीत लिया था। वो तानिया के गुस्से से फूले चेहरे की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगा। आर्य को स्माइल करते देखकर तानिया उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, आप चुप क्यों हैं और हंस क्यों रहे हैं? जवाब दीजिए। क्या फिर कभी आप ऐसा सवाल पूछेंगे? आर्य ने एक नजर तानिया को देखा और बेशर्म होते हुए तानिया को एक आंख मार दी। तानिया ने आर्य से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो शॉक्ड होते हुए अनकंफर्टेबल हो गई, जिससे उसकी पकड़ आर्य के जिस्म पर ढीली पड़ गई। आर्य यही चाहता था। फिर एक झटके में आर्य ने तानिया को अपने नीचे कर लिया। तानिया तो उसकी इस हरकत से शॉक्ड ही रह गई। आर्य उसके होंठों के करीब जाते हुए बोला, तो तुम्हें तुम्हारा जवाब चाहिए। आर्य को अपने इतने करीब देखकर तानिया की सांसें एक बार फिर तेज होने लगी। उसने अपनी नजरें चुराते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान में बोली, वो मुझे। आर्य उसे अपनी बाहों में कसते हुए बोला, हाँ, तुम्हें क्या? वो मैं बहुत थक गई हूं, इसलिए मुझे सोना है। तानिया ने ये एक सांस में कह दिया और आर्य से जल्दी से अलग होकर दूसरे तरफ खिसकते हुए आर्य की तरफ पीठ कर लिया और ब्लैंकेट से खुद को कवर करके सो गई। तानिया की हरकतें देखकर आर्य अपने आप को स्माइल करने से रोक नहीं पाया। वो अपने हाथ फोल्ड करके तानिया की गोरी पीठ को ही देखे जा रहा था। कुछ सोचकर तानिया जब पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि आर्य अभी भी उसे ही देख रहा है और साथ में स्माइल भी कर रहा है। तो तानिया ने झट से अपना मुंह सीधा किया और ब्लैंकेट से खुद को सिर से लेकर पैर तक कवर कर लिया। थोड़ी देर बाद तानिया की गहरी सांसों की आवाज आने लगी, जिससे आर्य को यकीन हो गया कि तानिया सो चुकी है। आर्य उसके करीब गया और उसके चेहरे से ब्लैंकेट हटाकर उसके बिखरे बालों को ठीक करते हुए बोला, तो तुम्हें क्या लगता है, ऐसा करके तुम खुद को मुझे देखने से बचा लोगी? आर्य ये कहकर
तानिया के चेहरे को निहारने लगा, जो इस वक्त बेहद मासूम लग रही थी। तभी तानिया नींद में ही आर्य की तरफ पलट गई और उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। आर्य भी स्माइल करता हुआ उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे अपने सीने में छुपाकर सो गया। दूसरी तरफ विक्रांत खन्ना गुस्से से पागल होकर अपने लिविंग रूम में बैठा हुआ था। उसने पहले ही हॉल की सारी चीजें तहस नहस कर रखी थी और अब बहुत गुस्से में सोफे पर बैठा हुआ था, क्योंकि आर्य के ऑर्डर पर तेजस ने विक्रांत के जितने भी काले कारनामों के मेन पॉइंट्स थे, जहां से बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी अर्न करता था, उन सब तेजस ने अटैक करवा दिया था। विक्रांत के आदमियों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर आर्य की टीम ब्लैक जैगुआर स्क्वाड की पावरफुल आर्मी का मुकाबला कर पाना किसी के बस की बात नहीं थी। विक्रांत को लग रहा था कि वो आर्य को टक्कर दे सकता है और उसके गार्ड वो तो ऐसे ही रौंद डालेगा। उसने अपनी पावर को थोड़ी बढ़ा ली थी। उसे लगने लगा था कि वो आर्य को चैलेंज कर सकता है, पर आज आर्य की ब्लैक जैगुआर स्क्वाड की आर्मी ने उसकी इस गलतफहमी को दूर कर दिया था। नो डाउट विक्रांत इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। अब तो उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो किस तरह से आर्य को हरा पाएगा। दूसरी तरफ आर्य का बेडरूम। सुबह जब तानिया की आंख खुली तो उसने खुद को आर्य की बाहों में पाया। उसके सीने से लगे हुए ही तानिया की सांसें रुक गई। तानिया को आर्य की हरकतें याद आने लगी, जिसे याद करके उसे आर्य पर बहुत गुस्सा आने लगा। पर जब तानिया ने आर्य के सोते हुए चार्मिंग फेस को देखा तो उसका गुस्सा एक झटके में गायब हो गया। सोते हुए आर्य बहुत ही क्यूट लग रहा था। तानिया ने उसके बिखरे बाल को बड़ी नजाकत से संभाला और उसके हैंडसम से चेहरे को अपनी आंखों में भरने लगी। वो उसके चेहरे के एक एक फीचर पर गौर करने लगी। उसके पतले गुलाबी होंठ, उसकी घनी घनी सी पलकें, लंबी नाक जिस पर हमेशा गुस्सा ही राज करता था, परफेक्ट जॉलाइन, सब कुछ एकदम परफेक्ट था, जिसे देखकर तानिया की नजरें उसके फेस से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तानिया ने खुद को ना रोकते हुए उसके होंठों पर बड़ी नजाकत से अपनी मुलायम उंगली फिराने लगी। तानिया को बहुत अच्छा लग रहा था यूं आर्य के होठों को छूने से। तभी आर्य खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसकी बॉडी में गुदगुदी सी होने लगी। उसने सोते हुए ही तानिया के कमर में अपनी बाहें कस ली और उसे खुद से और ज्यादा चिपका लिया, जिससे तानिया के हाथ अपने आप वहीं ठहर गए और उसकी दिल की धड़कनें एक बार फिर जोर जोर से धड़कने लगी, क्योंकि आर्य जाग चुका था और उसे पता चल चुका था कि उसकी वाइफ अभी अभी क्या कर रही थी। आर्य तो उसी वक्त जाग गया था जब तानिया उसके बिखरे बालों को ठीक कर रही थी, पर वो ये जानने के लिए सोने का नाटक कर रहा था कि उसका चार्मिंग फेस उसकी खूबसूरत बीवी को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो पाता है या नहीं। बट नो डाउट आर्य तानिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो गया था और अब तानिया की तो खैर ही नहीं थी। आर्य ने मन में सोच लिया था कि अब तो वो तानिया का पूरा पूरा मजा लेगा। तानिया सकपकाती हुई भीगी बिल्ली की तरह आर्य की तरफ देख रही थी। आर्य अपनी सर्द आंखों से तानिया की तरफ ही देख रहा था और उसके गालों पर हाथ फेरते हुए बोला, ओहो, तो तुम नींद में मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। तानिया अपना बचाव करते हुए बोली, आप भी तो चीटिंग कर रहे थे। जब आपको पता चल गया था कि मैं आपके बालों को ठीक कर रही हूँ तो आपको आंखें खोल लेनी चाहिए थी। तो मैं आपके साथ वो सब नहीं करती।
आप मुझे छोड़िए प्लीज। ये कहते हुए तानिया का चेहरा किसी छोटे बच्चे की तरह हो गया था। उसे इस तरह से देखकर आर्य को तानिया पर बहुत प्यार आ रहा था, पर वो उसे सताने का सिलसिला जारी रखता है। आर्य अपने चेहरे पर सर्द वाला लुक बरकरार रखते हुए बोला, तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इतना सुनते ही तानिया इंटेलिजेंट बनते हुए बोली, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आर्य अपनी बीवी की तैयारी देखकर स्माइल करने लगा, क्योंकि तानिया को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो उससे क्या पूछने वाला है। आर्य तानिया के करीब आया और उसके गालों को प्यार से सहलाने लगा। आर्य का ये टच तानिया को मदहोश कर रहा था। वो ऐसे ही उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर तुम्हें पता नहीं चलता कि मैं जाग रहा हूं तो तुम मेरे साथ और क्या क्या करती। ये सुनकर तो तानिया के गाल शर्म से गुलाबी हो गए। वो आर्य से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। आर्य उसे देखकर उसे टीस कर रहा था। तानिया से ये टीसिंग बर्दाश्त नहीं हुई और वो शर्माते हुए आर्य के सीने में अपना चेहरा छुपाने लगी। उसे यूं देखकर आर्य स्माइल करने लगा और तानिया को अपने सीने से लगा लिया। तभी आर्य का फोन बजने लगा। फिर आर्य तानिया से अलग हुआ और बेड से उठकर अपना फोन लेकर बालकनी की तरफ जाने लगा। ये तेजस का कॉल था। उससे बातें करने के बाद आर्य के फेस पर डेविल स्माइल आ गई, क्योंकि आर्य का गिफ्ट विक्रांत खन्ना को मिल चुका था। उसे विक्रांत को बर्बाद करके एक अलग ही सुकून मिल रहा था। तभी आस्तिक ने भी आर्य को इन्फॉर्म किया कि उन्हें मिस्टर कपूर के यहाँ एक पार्टी में जाना है। आर्य को इन्फॉर्म करने के बाद आस्तिक वहां से चला गया। तानिया भी वॉशरूम से बाहर आ गई। फिर आर्य ने तानिया से कहा, तुम रेडी हो जाओ, हमें एक पार्टी में जाना है। तानिया तो बाहर जाने के नाम से ही खुश हो गई, क्योंकि जब से वो सिंघानिया मैंशन में आई थी वो कहीं बाहर नहीं गई थी। आज पहला मौका था जब वो कहीं बाहर जाने वाली थी। अपने घर में भी वो कम ही बाहर आया जाया करती थी। कॉलेज से घर और घर से कॉलेज, बस यही उसका रूटीन बन गया था। ऐसा नहीं था कि वो बाहर निकलना नहीं चाहती थी। वो भी अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमना फिरना चाहती थी, पर अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के सिलसिले में भी जब उससे घर पहुंचने में जरा भी देरी होती थी तो मंदिरा उसे मारने और उसके डैड के कान भरने शुरू कर देती थी, जिसकी वजह से तानिया कभी भी घर से बाहर नहीं जा पाई। तब तानिया को बहुत तकलीफ होती थी कि उसकी जिंदगी उसकी बाकी फ्रेंड्स की तरह क्यों नहीं है। आज भी उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे, जिससे उसकी आंखें नम होने लगी। आज आर्य ने उसे सामने से ऑफर किया था कि वो आज पार्टी में जा रही है। आर्य तानिया को ही नोटिस कर रहा था। तानिया आर्य के पास आकर बोली, थैंक यू, आप मुझे पार्टी में लेकर जा रहे हैं। मुझे बाहर गए हुए, कहीं घूमे हुए एक अरसा हो गया था। मुझे तो ये याद भी नहीं कि बाहर की दुनिया कैसी दिखती है। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद छलक आई। आर्य उसके आंसू पोंछते हुए, रेडी हो जाओ। वो तानिया की हालत देखकर समझ गया कि उसकी स्टेप मॉम ने उस पर कितने जुल्म किए हैं। आर्य को उसकी स्टेप मॉम पर गुस्सा आने लगा। तानिया आर्य की तरफ देखते हुए बोली, वो आज मैं पहली बार किसी पार्टी में जा रही हूँ, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या पहनूंगी। आर्य उसे क्लोसेट रूम की तरफ ले जाते हुए बोला, डोंट वरी, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम अभी सोल्व कर देता हूँ। ये कहते हुए आर्य कबर्ड से एक रेड ड्रेस निकालता है जो देखने में ही बहुत खूबसूरत लग रही थी।
ये देखकर तानिया बहुत खुश हो गई। खुशी से उसकी आंखें चमकने लगी क्योंकि वो आज इसे पहनकर पार्टी में जाने वाली थी। आर्य उसे वो ड्रेस देते हुए बोला, इसे पहन लो, तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। तानिया ने हाँ में सिर हिला दिया और उस ड्रेस को चेंजिंग रूम में ले जाकर रख दिया और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई। शॉवर लेने के बाद वो बाहर आई और चेंजिंग रूम की तरफ चली जहां उसका ड्रेस पहले से रखा हुआ था। आर्य भी अब तक रेडी हो चुका था और अपने किसी क्लाइंट के साथ फोन पर बात कर रहा था। क्लासिक ब्लैक 3-पीस सूट में वो बेहद हॉट लग रहा था। आज तो तानिया की नजरें आर्य पर से हटने वाली नहीं थी। तानिया अपना ड्रेस पहनने लगी पर उसकी जिप बंद करने में उसे प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए उसने आवाज देकर आर्य को चेंजिंग रूम में बुला लिया। कॉल पर बात करते हुए आर्य ने तानिया की जिप बंद कर दी। आर्य का पूरा ध्यान इस वक्त कॉल पर था, इसीलिए उसने तानिया की तरफ ध्यान नहीं दिया। पर अगर वो उसकी तरफ देखता तो वो अपनी पलकें झपकाना भी भूल जाता। तानिया ने ड्रेस पहनने के बाद खुद को आईने में देखा तो वो खुद को देखती ही रह गई। उसे डाउट हो रहा था कि ये वही है या कोई और। तानिया ने अब तक अपना मेकअप भी नहीं किया था और इतने में ही वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। आर्य कॉल अटेंड करते हुए नीचे चला गया था। तानिया ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठ गई और अपना मेकअप करने लगी। उसने अपने फेस पर लाइट मेकअप किया और होठों पर अपनी ड्रेस से मैच करती हुई रेड कलर की लिपस्टिक अप्लाई की, जो कि उसके होठों को बेहद अट्रैक्टिव बना रही थी। उसने अपने बालों का एक खूबसूरत जोड़ा बना लिया और साइड से 2 लटें निकाल ली जो उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। उसने कानों में डायमंड ईयरिंग्स पहने और गले में एक डायमंड नेकलेस जो उसके पतले खूबसूरत गले में और भी जच रहा था। एक हाथ में उसने डायमंड की पतली ब्रेसलेट और उंगली में डायमंड की रिंग पहन ली। उसने अपने लिए एक मीडियम हाइट की ब्लैक हील पहन ली जो उसके इस लुक को कंप्लीट कर रही थी। उसने खुद को आईने में देखा, वो तो पलकें झपकाना ही भूल गई। तानिया खुद को ही इस लुक में पहचान नहीं पा रही थी। वो आज बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह खूबसूरत लग रही थी। अपना मोबाइल पकड़कर अपने कमरे से नीचे आने लगी। हॉल में सभी रेडी होकर खड़े थे। युवान, आस्तिक, भाविक, ध्रुव, एकांत सब थे। सभी 3-पीस सूट में बेहद हैंडसम लग रहे थे। आर्य भी नीचे था और वो अभी भी फोन पर बातें करने में लगा हुआ था। जब तानिया बड़ी नजाकत से सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तब सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। उसका ये रेड गाउन स्ट्रैपी था और सामने से एक स्लिट भी था जो उसके लुक को और भी अट्रैक्टिव बना रहा था। आर्य तो अपनी खूबसूरत बीवी को देखता ही रह गया। तानिया शादी के बाद पहली बार इस तरह से तैयार हुई थी। वो अक्सर इंडियन कपड़ों में ही रहती थी, पर उसने वेस्टर्न लुक को भी जस्टिफाई किया था। सारे बॉयज तानिया को इस तरह से देखने लगे जैसे तानिया उनकी फेवरेट स्टार हो और वो उसके डाइंग हार्ट फैन हो। आर्य की तो धड़कनें ही थम गई थी तानिया को इस तरह देखकर। तानिया जैसे ही नीचे आई, युवान सबसे पहले दौड़कर उसके पास गया और उसके हाथों को आहिस्ते से पकड़कर उस पर किस करते हुए बोला, योर हाइनेस, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। तानिया स्माइल करने लगी, पर आर्य अपने भाई की इस हरकत पर उसे जलती आंखों से देखने लगा। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी
अब तक सभी बॉयज तानिया को घेर चुके थे। सब तानिया के इस लुक पर फिदा हो गए थे और उसे भर भर कर कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। अपनी वाइफ को इस तरह से बाकी लड़कों से घिरा हुआ देखकर आर्य तो जल भुनकर राख हो गया और वो मन ही मन बोला, उसका हस्बैंड इधर चुपचाप खड़ा है और ये सब मेरी वाइफ को घेर कर खड़े हंस रहे हैं। शर्म नहीं आती है क्या इन लड़कों को? ये कहते हुए वो तानिया की तरफ गया और भीड़ को हटाते हुए उसने तानिया को खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। आर्य की इस हरकत पर सभी स्माइल करने लगे। तानिया भी आर्य की बाहों में मुस्कुराते हुए अपनी नजरें झुका ली। युवान आर्य की तरफ देखते हुए बोला, क्या भाई आप भी? हम तो सिर्फ भाभी को उनके इस गॉर्जियस लुक के लिए कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे थे, पर आपको तो इतने में ही जेलेसी हो गई। नोट फेयर भाई। विक्रांत खन्ना अब आर्य को किस तरह से हराएगा? आज की इस पार्टी में क्या होगा जब तानिया आर्य के साथ सबके सामने आएगी? और कौन कौन आने वाला है इस पार्टी में? आर्य की इस हरकत पर सभी स्माइल करने लगते हैं। युवान आर्य की तरफ देखते हुए बोला, क्या भाई आप भी? हम तो सिर्फ भाभी को उनके इस गॉर्जियस लुक के लिए कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे थे, पर आपको तो इतने में ही जेलेसी हो गई। नोट फेयर भाई। अब आगे। आर्य तानिया को अपनी बाहों में जकड़े हुए युवान की तरफ घूर रहा था, जैसे कह रहा हो कि ये पहले मेरी वाइफ है, फिर तुम सबकी भाभी। तभी वेद भी अपने कमरे से निकलकर नीचे आ गया। वो भी अपनी मम्मा को देखना चाहता था। जब उसे तानिया ने नीचे आते हुए देखा तो वो आर्य से अलग होकर उसकी तरफ बढ़ गई और नीचे बैठकर उसके सामने झुक गई। वेद ने अपनी मम्मा को देखते हुए अपने दोनों हाथ हवा में कर लिए, जिससे तानिया ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वेद उसके चांद से चेहरे को अपने छोटे छोटे हाथों में भरते हुए बोला, मम्मा बहुत अच्छे लगे, आई लव यू मम्मा। तानिया वेद के इस क्यूट कॉम्प्लीमेंट पर उसके होठों पर किस करके उसे थैंक यू बोलती है। आज पहली बार आर्य को अपने ही बेटे से जलन हो रही थी, क्योंकि उसे उसकी मम्मा की किस मिल चुकी थी, जो अब तक आर्य को भी नहीं मिल पाई थी। इसके साथ ही आर्य ये भी देख रहा था कि तानिया को अपनी ड्रेस और मेकअप की तो जैसे फिक्र ही नहीं थी। वो बेफिक्री से वेद को अपने गोद में लिए हुए थी। वो वेद के माथे को चूमते हुए बोली, मेरे बेबी की नन्ही कैसे खुल गई? तुम्हें भूख तो नहीं लगी ना बेटा? वेद नामे सिर हिलाते हुए बोला, नो मम्मा मुझे भूख नहीं लगी। तानिया वेद के गालों पर किस करते हुए बोली, ओह मेरा बेबी, अब आप सौम्या दादी माँ के पास जाओ और चुपचाप सो जाना, उन्हें तंग मत करना, आपकी मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी। ओके मम्मा। ये बोलते हुए वेद सौम्या जी के गोद में चला गया। आर्य ने सौम्या जी को समझा दिया कि वे वेद का ख्याल रखें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उन्हें तुरंत कॉल करें। सौम्या जी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। सभी पार्टी के लिए निकलने लगते हैं। आर्य और तानिया आर्य के ब्लैक एसयूवी में होते हैं। आज आर्य खुद ड्राइव कर रहा था और बाकी सब दूसरी कारों में थे। तानिया आज पार्टी ज्वाइन करने के लिए बेहद एक्साइटेड थी। उसकी ये एक्साइटमेंट उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। तानिया ने आज तक अपनी लाइफ में सिर्फ टॉर्चर ही सहा था। खुश कैसे रहा जाता है ये तो वो भूल चुकी थी। आज आर्य के साथ पार्टी में जाना उसके लिए किसी सपने की तरह लग रहा था। उसकी एक्साइटमेंट के वजह से उसका चेहरा और ग्लो कर रहा था, जो आर्य को उसके लिए और भी पागल कर रहा था।
आर्य ड्राइव करते हुए बार बार तानिया की तरफ ही देख रहा था, पर तानिया इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। उसका वो चांद सा चेहरा और उसके लाल होंठ, उन होंठों पर बार बार उसकी बालों की लटें खेल रही थी। ये सब आर्य को बेकाबू करने में लगी हुई थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो तानिया को देखकर खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा था। उसके लाल होंठों को देखकर आर्य को बस यही मन कर रहा था कि वो उन्हें जी भरकर किस कर ले। तानिया को देखकर उसे जो फीलिंग आ रही थी वो आज तक किसी भी लड़की के लिए नहीं आई थी। तानिया जब इधर उधर देखते हुए आर्य की तरफ देखी तो उसे खुद को निहारता हुआ देखकर उसने शर्म से अपनी पलकें झुका ली। आर्य को उसकी इस अदा पर भी बहुत प्यार आ रहा था। उसे बस यही मन कर रहा था कि वो तानिया को खींचकर अपनी गोद में बिठा ले और उसे जी भर कर प्यार करे। ऊपर से उस कार में तानिया की मदहोश करने वाली खुशबू भर चुकी थी, जो आर्य को उसके लिए पागल और बेकाबू बना रही थी। थोड़ी देर के बाद आर्य खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने रोड के साइड में अपनी कार रोक ली। यहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, बस एक शॉप थी और उसके आसपास स्ट्रीट लाइटें जल रही थी। आर्य ने ऐसी जगह कार रोकी थी जहां लाइटें बहुत डीम थी, जिसमें वो बस एक दूसरे के चेहरे को ही देख रहे थे। तानिया को तो पहले ही आर्य के इरादे नेक नहीं लग रहे थे और उसके यूं अचानक कार रोकने से वो तो सकपका गई। वो आर्य की तरफ देखते हुए बोली, आपने कार क्यों रोकी? युवान और बाकी सबकी कार आगे निकल चुकी होगी। प्लीज हमें भी जल्दी चलना चाहिए, वरना हम पार्टी के लिए लेट। तानिया इतना ही बोल पाई थी कि आर्य ने तानिया के होठों पर अपनी उंगली रख दी और अपने मन ही मन बोला, यहां तुम्हारा पति तुम्हारे लिए मरा जा रहा है और तुम्हें पार्टी की पड़ी है। आर्य को अपनी तरफ एक तक देखता हुआ देखकर और उसकी उंगली को अपने होंठों में फील करके तानिया बहुत घबरा गई और बोली, यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है और अंधेरा भी है, मुझे डर लग रहा है। प्लीज चलिए ना यहाँ से, सब हमारी फिक्र कर रहे होंगे। तानिया ने इतना ही कहा था कि आर्य उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके बेहद करीब आ गया और बोला, बेबी, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तानिया की तो जैसे बोलती ही बंद हो चुकी थी आर्य के इस तरह से करीब आ जाने से। वो दोबारा अपनी कोशिशें करते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान के साथ बोली, ये आप क्या? आर्य पर तो जैसे तानिया की किसी भी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसके गालों को सहलाते हुए बोला, क्यों? मुझे अपनी वाइफ को अच्छी तरह से देखने का हक नहीं है क्या? इससे पहले कि आर्य कुछ कर पाता, उसका फोन बजना शुरू हो गया। तब जाकर तानिया की सांस में सांस आई। आर्य को कॉल करने वाले पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से दांत पीसते हुए जब कॉलर आईडी देखा तो ये युवान था। आर्य तो पहले ही समझ गया था कि ये इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसके भाई को कबाब में हड्डी बनने का बहुत शौक जो था। उसने कॉल पिक करके बस इतना ही कहा कि वो आ रहे हैं, फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। आर्य ने कार स्टार्ट कर दी
और 20 मिनट के अंदर मिस्टर कपूर के घर पहुंच गए। पार्टी उनके घर पर ही थी। ये पार्टी उन्होंने अपनी कंपनी के 10 साल पूरे होने की खुशी में रखी थी, जिसमें उन्होंने अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली फ्रेंड्स को इनवाइट किया था। मिस्टर कपूर आर्य के डैड की उम्र के थे। वो अपनी वाइफ के साथ रहते थे। उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए वो अक्सर आर्य और बाकी सबको अपने घर पर डिनर या किसी और ओकेजन में भी इनवाइट किया करते थे। पर आर्य के बिजी रहने के कारण अक्सर वो उनमें शामिल नहीं हो पाता था। आज काफी दिनों बाद जब वो पार्टी में आ रहा था तो उसे मिस्टर और मिसेस कपूर से अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलने वाला था। वो आज उसकी क्लास भी लेने वाले थे उसकी वाइफ के सामने, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि आर्य ने शादी कर ली है और उन्हें शादी में बुलाया भी नहीं। युवान, आस्तिक, भाविक, एकांत और ध्रुव पार्टी में पहुंच चुके थे। मिस्टर एंड मिसेस कपूर उनके स्वागत के लिए पहले ही बाहर खड़े हुए थे। आज फिर से आर्य को न देखकर उनका फेस उतर गया था। वो युवान की तरफ देखकर बिगड़ते हुए बोले, आज भी तुम्हारा वो बिजी भाई पार्टी में नहीं आया? युवान अपने दांत दिखाते हुए बोला, डोंट वरी अंकल, भाई भी एक सरप्राइज के साथ यहां आ रहे हैं जो आपको जल्द ही पता चल जाएगा। मिस्टर और मिसेस कपूर समझ गए कि युवान किस सरप्राइज की बात कर रहा है। ये सुनते ही उनका चेहरा खिल उठा, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया कि पार्टी में आर्य की वाइफ भी आ रही है। मिसेस कपूर तो कब से तानिया से मिलने के लिए बेकरार थीं। आज उन्हें वो मौका मिल ही चुका था। तभी 2 लग्जरी कारें आकर कपूर मैंशन के पार्किंग एरिया में रुक गई। सबकी निगाहें उनकी तरफ चली गईं। दोनों कारों से 2 डैशिंग बंदे निकल रहे थे। ये अनय और विवेक ही थे। उन्हें देखकर युवान स्माइल करने लगा। दोनों मिस्टर और मिसेस कपूर और बाकी सबके पास आ गए। मिस्टर कपूर युवान की तरफ देखते हुए बोले, लो, तुम्हारे भाई के हैंडसम बेस्ट फ्रेंड्स भी आ गए। अब तुम्हारा भाई ही रह गया। अनय और युवान कुछ कहने ही वाले थे कि इतने में आर्य और तानिया दोनों भी कपूर मैंशन के अंदर आने लगे। तानिया पहली बार ऐसी पार्टी में आ रही थी, इसीलिए उसे नर्वसनेस भी फील होती थी। उसे नर्वस होता हुआ देखकर आर्य ने उसके सिर को सहलाया, जिससे तानिया ने उसकी तरफ देखते हुए उसके एक बांह को पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट कपल लग रहे थे। दोनों को इस तरह देखकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। आर्य ने मिस्टर और मिसेस कपूर को ग्रीट किया और तानिया को भी दोनों से इंट्रोड्यूस करवाया। मिसेस कपूर आर्य की तरफ देखते हुए बोली, बेटा, पहले मैं तुम्हारी वाइफ से मिलूंगी, फिर तुमसे निपटती हूँ। मिसेस कपूर की बातें सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े, जिससे आर्य सबको खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। विवेक और अनय आर्य की टांग खींचते हुए बोले, हाँ आंटी, आप इसकी अच्छे से खबर लेना। बहुत दिनों बाद तो ये आपके हाथ आया है। मिसेस कपूर सबको साइड करते हुए तानिया के पास गईं। तानिया उनके पैर छूने के लिए झुकने को हुई तो मिसेस कपूर ने उसे बीच में ही रोक लिया और उसके चांद से चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए आर्य की तरफ देखकर बोली, तुम तो मेरे लिए चांद सी बहू लेकर आए हो। अगर तुम्हारी मॉम आज यहाँ होती तो उन्हें तुम पर प्राउड फील होता। वो एक नजर तानिया को देखी, फिर अपनी एक सर्वेंट आरती से कहकर कुछ लाने के लिए बोली। थोड़ी देर बाद आरती गिफ्ट बॉक्सेस के साथ वहां हाजिर हो गई। इन दोनों बॉक्स को वो तानिया की तरफ बढ़ाई और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, ये तुम्हारी आंटी की तरफ से तुम्हारी मुंह दिखाई का गिफ्ट है। तानिया ने एक नजर आर्य की तरफ देखा। आर्य ने अपने आंखों के इशारे से हाँ कहा, जिससे तानिया ने वो गिफ्ट उनसे ले लिया और अपनी स्वीट वॉइस में मिसेस कपूर को थैंक यू बोली।
मिस्टर एंड मिसेस कपूर सबको अंदर ले आए और सोफे पर बैठने के लिए कहते हैं। मिसेस कपूर आर्य और तानिया के बीच में बैठी हुई थी, क्योंकि वो अभी आर्य की क्लास जो लेने वाली थी। मिस्टर कपूर आर्य के बगल में बैठे थे और युवान अपनी भाभी के बगल में बैठा हुआ था। अनय और विवेक तो आर्य की टांग खिंचाई करने के लिए पहले से ही उसके सामने वाले सोफे पर तैयार बैठे थे। उनके साइड वाले सोफे पर आस्तिक और भाविक बैठे हुए थे और उससे बगल वाले में एकांत और ध्रुव। मिसेस कपूर तानिया ने आर्य के कान खींचते हुए बोली, तो बेटा तुमने चुपचाप शादी कर ली, एक चांद जैसी बहू भी ले आए और हमें बताया भी नहीं। आंटी छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है। आर्य के इस रिएक्शन पर सभी हंसने लगे। तानिया के फेस पर भी स्माइल आ गई। आर्य अपना बचाव करते हुए बोला, आंटी मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैं तानिया से शादी करने वाला हूँ। मिसेस कपूर उसके कान को पकड़े हुए ही बोली, तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि तानिया सीधे आसमान से टपकी और मंडप में तुमसे शादी करने के लिए बैठ गई? एक बार फिर सबकी हंसी छूट गई। आर्य ने सबको एक नजर घूरा। उसकी हालत अभी किसी छोटे बच्चे की तरह हो गई थी। जैसे तैसे करके उसने मिस्टर और मिसेस कपूर को समझाया कि उसने शादी जल्दी में की थी, इसलिए उन्हें इनवाइट नहीं कर पाया। इसके लिए आर्य ने उनसे कई बार सॉरी भी कहा, क्योंकि वो उसकी मां की तरह ही थी। हंसी मजाक का ये सिलसिला चलता रहा, पर कोई था जो उन सबको ऊपर से अपनी जलती आंखों से देख रहा था। सभी लोग अपने में लगे हुए थे, इसलिए किसी का भी ध्यान उस शख्स पर नहीं गया जो अपनी लाल आंखों से गुस्से में उन सबको देख रहा था। आगे पार्टी में क्या होने वाला है और कौन है ये शख्स जो सिंघानिया फैमिली की खुशियां नहीं देख पा रहा? कोई था जो उन सबको ऊपर से अपनी जलती आंखों से देख रहा था, पर सभी अपने में लगे हुए थे, इसलिए किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब आगे ये अवनी खुराना ही थी जो अपने मॉम डैड के साथ इस पार्टी में शामिल होने आई थी। उसकी जलती निगाहें बार बार तानिया को ही घूरे जा रही थी। थोड़ी देर तक सभी सोफे पर बैठकर बातें किए, जिनमें ज्यादातर आर्य की कान खिंचाई की ही बात हुई। आर्य देख रहा था कि उसकी सिचुएशन का अनय और विवेक बहुत मजा उठा रहे थे। तभी उसने सोच लिया कि वो उन दोनों को मजा चखाएगा। थोड़ी देर तक तानिया के पास रहकर आर्य अनय और विवेक के पास आ गया और पीछे से दोनों के हाथ मरोड़ते हुए बोला, बहुत मजा आ रहा था ना तुम दोनों को? हाँ? विवेक कराहते हुए बोला, आह भाई क्या कर रहा है, छोड़ हमें। इतनी आसानी से नहीं, तुम दोनों के की सजा है ये। इतने दिनों बाद हम रियूनाइट हुए हैं, इसे एंजॉय करने के बजाय तू है कि हमारी बैंड बजा रहा है। अनय तानिया को दूर से ही देखते हुए बोला, यार विवेक भाभी आज कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना। अनय ने इतना कहा था कि आर्य ने उनके हाथों को छोड़ दिया और तानिया की तरफ देखने लगा, जो अकेली खड़ी हुई थी। अनय आर्य को एक तक तानिया की तरफ देखते हुए आर्य को टीस करते हुए बोला, देख रहा है विवेक, इसे भाभी से जरा सी भी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। इतने टाइम बाद मिला है, कम से कम ये नहीं कि हम बेचारों पर भी ध्यान दे दिया जाए। आर्य ने एक नजर घूरकर अनय की तरफ देखा, जैसे अभी उसे मारकर उसका कीमा बना देगा। फिर वाइन का ग्लास लेकर तानिया को निहारते हुए अपना वाइन एंजॉय करने लग। अनय और विवेक भी अपनी अपनी ड्रिंक एंजॉय करने लगे। विवेक आर्य की तरफ देखते हुए बोला, भाई आज पार्टी में आए सारे लड़कों की नजरें सिर्फ भाभी पर ही टिकी हुई हैं।
आर्य ने भी ये बात नोटिस की थी और उसे उन आदमियों पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। पार्टी में आए मैक्सिमम लड़के तानिया को सिंगल समझ रहे थे और वो मौका देखकर तानिया से अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहते थे। पर इससे पहले ही आर्य अपनी जलती निगाहों से उन सबको घूरते हुए तानिया की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी कुछ देखकर वो हैरान हुआ और अचानक उसके पांव वहीं रुक गए। उसने देखा कि तानिया ने ट्रे पर से एक रेड वाइन का ग्लास उठा लिया। तभी आर्य जल्दी जल्दी उसके पास जाने लगा, लेकिन आर्य के पहुंचने से पहले ही तानिया ने उस रेड वाइन के ग्लास को एक सांस में ही खत्म कर दिया और अब वो दूसरे ग्लास पर अपनी नजरें टिकाए हुए थी। पर इससे पहले कि वो दूसरा ग्लास भी खाली कर देती, आर्य उसके पास पहुंच गया और उसे रोक दिया। तानिया पर अब रेड वाइन का हल्का हल्का नशा चढ़ने लगा। उसने आज तक कभी ड्रिंक नहीं की थी। ये पहली बार था जब उसने रेड वाइन को टेस्ट किया था। आर्य उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, अभी क्या कर रही थी? तानिया ने बड़ी मासूमियत में जवाब दिया, मैंने क्या किया, मैं तो जूस पी रही थी। आर्य घूरकर तानिया की तरफ देखने लगा और वो मन ही मन बोला, पागल लड़की, ये जूस नहीं रेड वाइन है। पर अब तानिया को समझाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि हल्के हल्के नशे में वो आ चुकी थी और उसे देखकर लग रहा था कि उसे रेड वाइन का टेस्ट बहुत पसंद आया था। इसलिए वो रेड वाइन को जूस समझकर एक सांस में ही गटक गई थी और अब धीरे धीरे उसका शरीर उसके काबू से बाहर जाने लगा, जिससे कि उसने आर्य की बांह को थामकर उसके कंधे पर अपना सिर टिकाए हुए थी। आर्य ने अपनी बाहों में झूलती तानिया की तरफ देखा, जिसकी गुलाबी आंखें कुछ ज्यादा ही नशीली लग रही थी। उसका चेहरा अभी भी उतना ही फ्रेश था जितना आते वक्त लग रहा था। तभी पार्टी में एक रोमांटिक ट्यून प्ले हुआ और वहां पर आए सभी कपल डांस करने लगे। तानिया को भी ये कपल डांस बहुत पसंद आ रहा था, तो वो आर्य की तरफ अपनी टिमटिमाती आंखों से देखते हुए बोली, आर्य, मुझे भी डांस करनी है, चलिए ना हम भी डांस करते हैं। आर्य ने एक नजर घूर कर तानिया को देखा और बोला, चुपचाप यहीं खड़ी रहो मेरी आंखों के सामने। तानिया बच्चों की तरह शक्ल बनाकर बोली, आप बहुत बुरे हो, मुझे हमेशा डांटते रहते हो, मैं आपकी शिकायत दादाजी से कर दूंगी। आर्य को अपनी बीवी की क्यूट सी धमकियों को सुनकर बहुत मजा आ रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, तुम जिसके पास चाहो उसके पास मेरी शिकायत कर देना, पर अभी के लिए चुपचाप यही खड़ी रहो। तानिया भी अपनी नशीली आंखों से घूरते हुए आर्य की तरफ देखने लगी। आर्य भी अपनी बीवी की निगाहों को अपने ऊपर नोटिस कर रहा था और वो उसके फूले हुए गालों को पींच करते हुए बोला, मुंह फुलाना बंद करो, वरना घर पहुंचकर तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। पर तानिया पर तो जैसे आर्य की किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, अगर आप मेरे साथ डांस करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अपने लिए कोई दूसरा डांस पार्टनर ढूंढ लेती हूँ। तानिया ने इतना कहा ही था कि आर्य उसे अपने पास खींचकर अपनी जलती आंखों से उसे देखने लगा। पर तानिया तो नशे में डूब रही थी। उसे आर्य के इस तरह से देखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
फिर आर्य अपनी ऑर्डरिंग टोन में बोला, कहीं नहीं जाओगी, समझी तुम? इतना सुनते ही तानिया अपनी छोटी सी नाक को सिकोड़ते हुए बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लेकर बच्चों की तरह रोने लगी, जिसे देखकर आर्य ने तो अपना सर पकड़ लिया और जल्दी से तानिया के सिर को अपने सीने से लगाकर उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए उसे चुप कराने लगा। वो समझ गया कि आज उसकी ये जिद्दी बीवी डांस के बगैर नहीं मानेगी, और इससे पहले कि तानिया रो रो कर पार्टी में हल्ला मचा देती, आर्य उसका हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर चला गया। फिर उस रोमांटिक ट्यून में दोनों डांस करने लगे। आर्य के दोनों हाथ तानिया को अपने पास ही थामे हुए थे और तानिया हंसते हुए आर्य को अपनी टिमटिमाती आंखों से देखते हुए आर्य की बाहों में झूल रही थी। तानिया नशे में चूर हो चुकी थी और उसकी ये खूबसूरत गुलाबी नशीली आंखें आर्य को हिप्नोटाइज करने में लगी हुई थी। आर्य तो जैसे तानिया की आंखों में खो सा गया था। एक बार फिर आर्य को उसके होठों को छूने की चाहत बढ़ने लगी। दूसरी तरफ युवान था, जो अपने भाई की नजरों से बचकर अपने भाई और भाभी की रोमांटिक फोटो शॉट्स लेने में बिजी था। वो उन्हें सरप्राइज में ये देना चाहता था। नो डाउट इन पोजेस में वो दोनों बेहद रोमांटिक लग रहे थे। आर्य धीरे धीरे तानिया के होठों की तरफ बढ़ ही रहा था कि तानिया ने आहिस्ते से उसे देखते हुए उसके सीने पर अपना सिर रख दिया। आर्य ने यह मौका नहीं गंवाया, उसके माथे को चूमकर उसे सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म हो गई। आर्य और बाकी सब भी मिस्टर और मिसेस कपूर से मिलकर वहां से निकल गए। तानिया तो अपने पैरों से चलकर जाने की भी हालत में नहीं थी। आर्य ने उसे अपनी गोद में उठाकर कार के पास ले आया, उसे ड्राइविंग सीट के बगल में बैठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट की तरफ आ गया। वो जैसे ही कार स्टार्ट करने वाला था, उसकी बीवी का एक और नया ड्रामा शुरू हो गया। तानिया अपनी टिमटिमाती आंखों से आर्य की तरफ देखते हुए बोली, आज कार मैं चलाऊंगी। आर्य तो तानिया की बात सुनकर हिल गया। उसे तानिया की इस बात पर बहुत हंसी भी आ रही थी, पर उसने कंट्रोल किया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, अच्छा, तुम्हें कार चलानी आती भी है? तानिया ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, बट यू डोंट वरी, आई विल मैनेज। आर्य अपनी बीवी के कॉन्फिडेंस लेवल को देख रहा था, जो रेड वाइन की वजह से आसमानों को छू रही थी। वो तानिया की तरफ देखते हुए प्यार से बोला, तानिया देखो, रात बहुत हो गई है, तुम्हें घर जल्दी नहीं जाना क्या? तानिया ने अपनी टिमटिमाती आंखों से हां में सिर हिला दिया, क्योंकि उसे घर तो पहुंचना था। आर्य भी कार स्टार्ट करने वाला था, पर तानिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सुनिए ना, आप कार अच्छी नहीं चलाते। आज मुझे कार चलाने का बहुत मन कर रहा है, तो आज कार मैं चलाऊंगी ना। आर्य को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो तानिया को कैसे हैंडल करे। कुछ सोचते हुए उसने कहा, ठीक है, आज कार ना मैं चलाऊंगा ना तुम। ये कहते हुए उसने कार की ऑटोमेटिक ड्राइविंग फीचर ऑन कर दी और कार चलने लगी। इस बीच आर्य कभी तानिया को देखता तो कभी सामने देखता। थोड़ी देर बाद तानिया फिर से अपनी टिमटिमाती नशीली आंखों से आर्य को देखने लगी। आर्य उसे ऐसा करते देखकर समझ गया कि जरूर फिर से कुछ नया ड्रामा होने वाला है। आर्य ने तानिया से पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तानिया ने कुछ नहीं कहा और वो खिसकते हुए झट से आकर आर्य की गोद में बैठ गई और उसके होठों को देखने लगी।
आर्य तो तानिया को देखता ही रह गया। फिर तानिया ने आर्य के गले में अपने एक हाथ को फंसाया और दूसरे हाथ की अपनी छोटी छोटी मुलायम उंगलियों को आर्य के चेहरे के करीब ले जाकर उसके होंठों पर फिराने लगी, जिससे कि आर्य का रहा सहा कंट्रोल भी खोने लगा। खुद को कंट्रोल करते हुए उसने अपने हाथों से तानिया के हाथ को पकड़ते हुए बोला, ये क्या कर रही हो तुम? तानिया उसकी तरफ देखती रही। उसने आर्य की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। तानिया को आर्य के होठों पर किस करने का बहुत मन कर रहा था। आर्य ने भी उसकी नजरों से ये भांप लिया था और इससे पहले कि वो तानिया को रोक देता, तानिया ने आर्य की नेक को पकड़कर उसे अपने करीब लाते हुए अपने होठों को उसके होठों पर रखकर उसे सॉफ्टली किस करने लगी। तानिया को यह किस बहुत अच्छी लग रही थी, इसीलिए वो आर्य के हाथों को रोकते हुए उसे किस कर रही थी। उसके किस करने के साथ ही आर्य का सब्र का बांध टूटने लगा और उसकी वाइल्डनेस को एक हवा मिल गई और वो पूरे पैशन के साथ तानिया को किस करने लगा। अब तो तानिया की हालत खराब होने लगी, उसकी सांसें फूलने लगी। आर्य ने यह देखकर तानिया को तुरंत रिलीज कर दिया और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। कार अभी भी ऑटोमेटिक ड्राइविंग मोड पर चल रही थी। आर्य उसके सिर को चूमते हुए उसके बालों पर प्यार से हाथ फेर रहा था। तानिया के दोनों हाथ अभी भी आर्य की गर्दन में ही थे और वो आर्य के सीने पर अपना सिर रखकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। थोड़ी ही देर में उनकी कार सिंघानिया मैंशन पहुंच गई। तानिया तो आर्य की बाहों से लिपटी हुई थी। आर्य को लगा कि वो सो चुकी है, इसलिए उसने आहिस्ते से कार का डोर ओपन किया और तानिया को अपनी बाह उठाकर सीधे घर के अंदर से होते हुए अपने कमरे में चला गया। जैसे ही रूम में पहुंचा, उसने तानिया को बेड पर सुला दिया। तानिया की ड्रेस की एक तरफ की स्ट्रेप बाजुओं से सरक चुकी थी। आर्य उसे ठीक करने के लिए उसके करीब गया तो तानिया ने अपनी आंखें खोल दी और अपने दोनों हाथों से आर्य के कॉलर को पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए बोली, मुझे आपकी लिप्स का टेस्ट बहुत पसंद आया, मैं इसे दोबारा टेस्ट करना चाहती हूँ। आर्य तो अपनी बीवी की बातों को सुनता ही रह गया। उसे नहीं लगा था कि उसकी बीवी को उसकी किस इतनी पसंद आ जाएगी। वो जानता था कि तानिया अभी नशे की हालत में है और नहीं चाहता था कि तानिया की मर्जी के बिना उसके साथ वो कुछ कर बैठे। इसलिए वो तानिया को रोकते हुए बोला, नहीं, अभी नहीं, तुम सो जाओ। पर तानिया नहीं मानी। उसे तो आज हर हाल में आर्य को किस करनी थी। देखो तानिया, रात बहुत हो चुकी है, तो अब तुम सो जाओ। जब आर्य ने देखा कि तानिया अब नहीं मानने वाली, तो आर्य उसके करीब आया और उसके गालों को अपने हाथों में लेकर उसके होंठों पर जल्दी से एक छोटी सी सॉफ्ट किस की और उससे अलग होते हुए बोला, तो अब तुम सो जाओ। मगर तानिया पर भी नशे की हालत में एक अलग ही जुनून सवार था। वो फिर से जिद करते हुए आर्य से बोली, नहीं ना, आपने जैसे कार में मुझे किस किया था बिल्कुल वैसे ही किस कीजिए ना। तानिया को तो ये पता ही नहीं था कि वो नशे में क्या बोले जा रही है। आर्य भी ये समझ रहा था और मन में सोच रहा था कि अगर तानिया नशे की हालत में नहीं होती और अगर ये सब आर्य ने उससे कहा होता तो अब तक वो शर्म के मारे ही मर चुकी होती। आर्य को पता था कि अभी तानिया उसकी किसी भी बात को समझने की हालत में नहीं है, पर फिर भी वो उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए समझाने की कोशिश कर रहा था। देखो तानिया, तुम मेरी बातों को समझो। तुम बहुत थक चुकी हो। मैं कल तुम्हें वैसा ही किस करूंगा जैसे कार में किया था, और जब तुम होश में रहोगी, प्रॉमिस। बट अभी सो जाओ प्लीज। नहीं, अभी करो ना प्लीज। तुम बहुत थक चुकी हो।
मैं कल तुम्हें किस करूंगा जब तुम होश में रहोगी, प्रॉमिस। तानिया भी ना में सिर हिलाते हुए फिर से अपनी छोटी सी नाक को सिकोड़ने लगी और बड़ी बड़ी आंखों में आंसू ले आई। अब तो आर्य बुरी तरह से फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को हैंडल करे तो कैसे करे। क्या तानिया आर्य की बातें मान जाएगी या फिर आज रात इन दोनों के प्यार की हदें पार हो जाएंगी। आर्य को पता था कि अभी तानिया उसकी किसी भी बातों को समझने की हालत में नहीं है, पर फिर भी वो उसके गालों को अपने हाथों में भरते हुए बोला, अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। जब तुम पूरे होश में रहोगी तो मैं तुम्हें वैसा ही किस करूंगा जैसे कार में किया था। अब आगे। तानिया ने अपनी टिमटिमाती नशीली आंखों से आर्य की तरफ देखा और उसकी तरफ झुकते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान के साथ बोली, हाँ, मैं आपको किस करके ही रहूंगी। आर्य तानिया को संभालते हुए उसके दोनों कंधों से पकड़े हुए था और तानिया आर्य की दोनों कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खिंच रही थी। तानिया की नजरें सिर्फ आर्य के होंठों पर ही टिकी हुई थी और आर्य उसे ऐसा करते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि अब वो क्या करे। अभी थोड़ी देर पहले आर्य खुद भी तानिया को किस करने के लिए पागल हो रहा था, पर तब वो पूरे होश में थी। लेकिन अभी वो पूरी तरह से नशे की आगोश में जा चुकी थी, इसलिए आर्य खुद को कंट्रोल करना चाहता था। पर अब आर्य के लिए तानिया को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। आखिर में तानिया आर्य को खींचते हुए उसके होंठों तक पहुंच ही गई और उसे किस करने लगी। वो किसी छोटे बच्चे की तरह उसे किस कर रही थी। आर्य को अपनी बीवी की इस क्यूट हरकत पर बहुत प्यार आ रहा था। उसका जी कर रहा था कि वो भी तानिया को किस करे, लेकिन आर्य ये बहुत अच्छे से जानता था कि एक बार अगर वो कंट्रोल से बाहर हो गया तो वो तानिया को हर्ट कर देगा, जो कि वो नहीं करना चाहता था। इसलिए वो अपनी आंखों को बंद करके सिर्फ तानिया के किसीज को फील कर रहा था और उसकी कमर को कसकर थामे हुए उसको संभाल रखा था। जब तानिया ने जी भरकर उसके होंठों को टेस्ट कर लिया तो वो अपने आप अलग हो गई। इस किस के दौरान आर्य ने अपने आप को किस तरह से कंट्रोल किया हुआ था ही जानता था। उसके लिए एक पल भी तानिया से दूर रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर उसने बर्दाश्त किया और तानिया ने भी थोड़ी देर बाद उसके होंठों को छोड़ दिया। उसके बाद तानिया ने अपनी नशीली आंखों से आर्य को देखा और अपनी आंखें बंद करके उसके सीने से लिपट गई। आर्य ने भी उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अभी उसे तानिया बहुत प्यार आ रहा था। वो स्माइल करते हुए उसे देखता रहा और कहा, पागल लड़की। फिर आहिस्ते से झुककर उसके सिर को किस किया। थोड़ी देर तक वो यूं ही तानिया को अपनी बाहों में थामे हुए था। फिर जब उसे लगा कि तानिया नींद के आगोश में जा चुकी है तो उसने आहिस्ते से तानिया को बेड पर लिटाया। फिर तानिया की सैंडल उतारी। उसकी नजर उसके ड्रेस पर गई। उसे लगा कि अगर इन कपड़ों में वो रात भर रहेगी तो ठीक से नहीं सो पाएगी, इसलिए उसने उसके कपड़े चेंज करने का फैसला किया। वो तानिया की क्लोसेट में जाकर एक प्रिंसेस नाइट गाउन ले आया और उसे बेड पर रख दिया। फिर आहिस्ते से तानिया को अपनी बाहों में लेकर उसके ड्रेस की जिप खोली और उसको उतारने लगा। थोड़ी देर बाद आर्य ने उसकी ड्रेस उतारकर उसे प्रिंसेस नाइट गाउन पहना दिया
और उसकी तरफ झुककर उसके बालों के जुड़े को खोल दिया। फिर उसके इयररिंग्स भी उतार दिए और फिर नेकलेस निकालकर बेड के साइड में रख दिया। उसके बाद तानिया की पोजीशन ठीक करके उसे सुलाने के लिए वो जैसे ही झुका, तानिया नींद में ही किसी छोटे प्यारे बच्चे की तरह उसके सीने में घुसने की कोशिश करने लगी। ये देखकर आर्य स्माइल करने लगा और प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए उसे चूम लिया। फिर वो वॉशरूम जाकर फ्रेश होने लगा और अपने कपड़े चेंज करके वापस बेडरूम में आ गया। उसकी नजर अपनी खूबसूरत वाइफ पर पड़ी, जो अपनी जिद पूरी करके अभी इत्मीनान से सो रही थी। वो उसके करीब गया और मुस्कुराते हुए बोला, कल जब अपने कपड़े बदले हुए देखेगी तो मेरा खून पी जाएगी। फिर उसके सिरहाने के पास बैठकर प्यार से उसकी नाक को खींचते हुए बोला, वाइफी, तुमने तो मुझे आज सरप्राइज ही कर दिया। मुझे तुम्हारा ये अंदाज बहुत पसंद आया। ये बोलते हुए वो झुककर तानिया के गालों को किस कर लिया और उसके सोते हुए मासूम चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, तुमने आज अपने हस्बैंड को बहुत परेशान किया है ना, बट यू डोंट वरी, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। कल सुबह मैं तुम्हारी एक एक हरकतें तुम्हें याद दिलाऊंगा। तुम्हारे चेहरे का बदलता एक्सप्रेशन देखने का मजा ही कुछ और होने वाला है। ये कहते हुए वो आहिस्ते से झुककर उसके माथे पर एक किस करके उसके बगल में लेट गया। तानिया नींद में कुनकुनाते हुए आर्य के करीब आकर उसके सीने से लिपट गई। आर्य भी उसे अपनी बाहों में थाम कर सो गया। अगली सुबह रोज की तरह आज भी आर्य की नींद जल्दी खुल गई। वैसे तो तानिया भी जल्दी उठने वालों में से ही थी। उसे मनहोत्रा हाउस में सारा काम करना पड़ता था, इसलिए उसे सुबह 5 बजे उठने की आदत हो गई थी। वो सिंघानिया मेंशन में भी जल्दी उठती थी, पर यहां आर्य ने उसे जल्दी उठने से मना किया हुआ था। आर्य नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ यहां भी काम करे, इसलिए वो उसे लेट से उठने के लिए कहता था। आंखें खुलते ही आर्य ने सबसे पहले अपनी बाहों में लिपटी तानिया का चेहरा देखा, जिसके चेहरे पर एक अलग ही मासूमियत झलक रही थी। उसके शांत चेहरे को देखकर आर्य स्माइल करने लगा और धीरे से बोला, अभी थोड़ी देर बाद तुम्हारे इस चेहरे का सुकून जाने वाला है वाइफी। फिर उसके माथे को चूमते हुए वो बेड से उठ गया और वॉशरूम की तरफ चला गया। फिर आर्य फ्रेश होकर अपना रूटीन फॉलो करते हुए जिम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया। तानिया अभी भी सो ही रही थी। उसे पहले ही पता था कि तानिया अब भी सो रही होंगी, क्योंकि कल रात उसने ड्रिंक किया हुआ था। इसलिए वो चाहता था कि जब उसका सारा नशा उतर जाए तभी उसकी नींद खुले। वो एक नजर तानिया की तरफ देखते हुए वॉशरूम में गया और थोड़ी देर बाद ऑफिस के लिए रेडी होकर बाहर आ गया। लाइट ब्लू शेड की फॉर्मल शर्ट और ब्लैक पैंट के कॉम्बिनेशन में वो बेहद डैशिंग लग रहा था। उसने अपने ब्लेजर को साइड में रखा हुआ था। उसने अपनी शर्ट की स्लीव्स एल्बी तक मोड़े हुए थे, जिसमें वो बेहद हॉट लग रहा था। उसने एक हाथ में अपनी एक्सपेंसिव रिस्ट वॉच पहनी हुई थी, जो उसके लुक को और भी क्लासी बना रहा था। और अब वो तानिया के उठने का वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद तानिया में कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही उसे आर्य का स्माइल करता हुआ चेहरा दिखा। आर्य के चेहरे पर स्माइल दिखना मतलब ईद के चांद की तरह ही था।
उसे यकीन नहीं हुआ, इसलिए तानिया ने दोबारा अपनी आंखें मलकर उसे फिर से देखा। आर्य अब भी उसके सामने मुस्कुरा रहा था। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि ये आर्य ही है, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि सुबह सुबह उसका पति उसे देखकर स्माइल क्यों कर रहा है। आर्य तानिया की उधेड़बुन देख रहा था और वो मन ही मन खुश भी हो रहा था। वो तानिया के करीब आया और उसके बिखरे बालों को कानों के पीछे करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग वाइफी। तानिया ने भी गुड मॉर्निंग कहा। फिर कुछ सोचकर यकायक तानिया की नजर अपने कपड़ों पर गई। आर्य तब से यही तो चाहता था कि उसकी बीवी अपने कपड़ों पर ध्यान दे। अपने चेंज हुए कपड़े देखकर तानिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। जहां तक उसे याद था कि वो तो पार्टी में रेड ड्रेस में गई थी, फिर उसके कपड़े चेंज कैसे हुए? उसने अपनी चोर नजरों से आर्य को देखा। आर्य भी अपनी बीवी की इन हरकतों को नोटिस कर रहा था और मन ही मन स्माइल भी कर रहा था। उसे हैरान होते देखकर आर्य को बहुत मजा आ रहा था। उसे और परेशान करने के लिए उसके गालों को अपने हाथों में भरकर उसे सहलाते हुए बोला, क्या हुआ बेबी, तुम परेशान लग रही हो? मुझे बताओ क्या बात है। मैं अभी तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता हूं। तुम बताओ तो सही। आर्य तानिया के सामने बिल्कुल इनोसेंट बन रहा था। तानिया तो बस यही सोचने में लगी हुई थी कि कल उनके बीच कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि पार्टी से कार तक जाने के बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। वो आर्य के अचानक से करीब आ जाने से अनकंफर्टेबल हो गई। उसकी हार्ट बीट भी फास्ट हो गई और वो अपनी नजरें चुराते हुए बोली, वो मेरे कपड़े चेंज। आर्य तानिया की तरफ देखते हुए बोला, अरे हाँ, तुम्हारे कपड़े। मैं भी कब से यही नोटिस कर रहा था कि तुम्हारे कपड़े तो तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। नहीं, मैं कह रही थी कि मेरे कपड़े किसने चेंज किए। तानिया की बातें सुनकर आर्य कंट्रोल नहीं कर पाया और उसकी हंसी छूट गई, क्योंकि अपने कपड़े चेंज देखकर तानिया की हालत खराब हो गई थी। उसे हंसता हुआ देख तानिया को आर्य पर बहुत गुस्सा आ गया और वो शेरनी बनते हुए उसके कॉलर को अपने मुलायम हाथों से पकड़ते हुए बोली, आप हंस क्यों रहे हैं? मैं यहाँ परेशान हूँ कि मेरे कपड़े किसने। तानिया ने इतना कहा ही था कि आर्य ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए अपनी उंगली तानिया के होंठों पर रखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है ये काम मेरे अलावा और कौन करेगा? ये सुनते ही तानिया तो बौखला उठी। वो अपनी आंखें बड़ी करके आर्य को देखते हुए बोली, क्या आपने मेरे कपड़े चेंज किए? आर्य तानिया की उन हाथों को जिनसे उसने आर्य के कॉलर को पकड़े हुए थे उसे अपने हाथों में प्यार से लेते हुए और उसे टीस करते हुए कहा, उफ, तुम्हारी बॉडी के वो तिल तो मुझे पागल ही कर रहे थे। तुम्हारी कमर के पास वाले तिल ने तो मुझे दीवाना बना दिया और तुम्हारे बैक के राइट साइड वाले तिल ने तो मेरी जान ही ले ली थी। तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं पता कि कल रात तुम कितनी वाइल्ड हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें रोकने की, लेकिन तुमने आखिरकार मुझे हरा ही दिया। मुझे तुम्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था और आखिर में मुझे अपने आप को तुम्हें सरेंडर करना ही पड़ा और तुमने अपनी मनमानी की मेरे साथ जबरदस्ती करके। मासूम बनते हुए आर्य ने ये सारी बातें कही और उसके फेस के एक्सप्रेशन भी एकदम रियल लग रहे थे। तानिया ने जब ये सुना तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और वो हैरान होकर आर्य की बातें सुनती ही रह गई। तानिया को आर्य की बातों में बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऐसा भी कुछ कर सकती है।
पर वो ऐसा भी तो नहीं कह सकती थी कि उसने कुछ नहीं किया है, क्योंकि कल रात उसने क्या क्या किया उसे तो खुद भी याद नहीं था। पर फिर भी वह जबरदस्ती कॉन्फिडेंट होने का नाटक करते हुए बोली, आपने मुझे बेवकूफ समझा है क्या, जो मैं आपके किसी भी बातों में आ जाऊंगी? आप कुछ भी कहानियां बनाएंगे और मैं मान लूंगी। आर्य को अपनी बीवी की इस अदा पर भी बहुत प्यार आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी तानिया को किस कर ले, पर वो अभी ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे तो अपनी बीवी को परेशान करने में बहुत मजा आ रहा था। वो भी समझ पा रहा था कि तानिया अंधेरे में तीर छोड़ रही है, ताकि वो उसकी बातों में आकर सब सच बता दे। पर आर्य का मूड भी आज तानिया को छोड़ने का नहीं कर रहा था, इसलिए वो तानिया की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए अपने चेहरे के करीब लाकर बोला, अच्छा, नशे में तुम थी या मैं? तुम्हें तो कुछ होश भी नहीं था, बस यही रट लगाए जा रही थी कि आज मैं आपको अपना बनाकर ही रहूंगी और अब तक जो नहीं हुआ वो सब करूंगी। तानिया को आर्य की बातें सुनकर बहुत शर्म भी आ रही थी। वो उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, ये आप बेशरमों की तरह एक ही बात बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? मुझे एम्बैरेस मत कीजिए प्लीज। तानिया भी सोच में पड़ गई थी कि कहीं आर्य की बातें सच तो नहीं, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से आर्य ये सब बोल रहा था उसे सुनकर तानिया भी धोखा खा रही थी। वो यही सोच रही थी, ये बातें सच भी तो हो सकती हैं। अब तो वो शर्म के मारे अपनी नजरें झुकाए हुए थी। तानिया आर्य की बातों में आकर अब क्या करेगी, या फिर आर्य उसे सब सच बता देगा? क्या अब इन दोनों की लव स्टोरी शुरू होगी? क्या होगा अब आगे, ये जानने के लिए बने रहे इस सीरीज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में, ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।